समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में है तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना सर, इसमें कोई खास तो डिफरेंस है नहीं। कह रहा है कि क्या है इसमें, दो गो शंकु की बात कर रहा है। मतलब कहने का सेंस है कि दो गो शंकु है। ध्यान देना अच्छे से, अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलना बाबू। एक शंकु ऐसे है और एक शंकु ऐसे बाय द वे होगा। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। दो शंकु हमारा है, इसका कहा जा रहा है बाबू कि इनकी जो त्रिज्या है ना समान है ना। मतलब त्रिज्या अगर इसमें भी आर होगा, एकरो में आर होगा। आर का मतलब तुम कुछ भी मान सकते हो। आप लोग का मान है कि सर आर बराबर, हमने यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि माना कि त्रिज्या आर बराबर में x है। ठीक है ना, तो x एकरो में x होगा और इसमें भी x होगा। किसी को दिक्कत तो इसमें नहीं है? नहीं है सर। इसके बाद कहा जाता है कि जो तिर्यक ऊंचाइयां है, मतलब कि जो तिर्यक ऊंचाइयां मतलब एल जो है ना बाबू, इसका भी ए वाला एल होगा, इसका भी ए वाला एल होगा। इसको बोलते हैं एल बोलते हैं और एल बोलते हैं। तो जो एल दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 5:4 में। मतलब एल जो कितना में है, 5:4 में दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट? समझ में आया सबको? आ गया। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफलों का रेशियो निकालना है बाबू। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफलों का रेशियो है ना। अब बताइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफलों का रेशियो मतलब हम बोल सकते हैं क्या, क्या? हाँ, अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कि दो लिख देंगे, दो शंकुओं का CSA मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बाबू। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया, है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है जो दिखता है उसी को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल देते हैं। ठीक है ना, ऐसे थ्री डायमेंशन में चलता है। अब बताना, अगर यहाँ पे CSA मतलब कि हम बोलेंगे सर 2 अनुपात, तो क्या होता है रे शंकु का पाई आर एल हो गया। सर 2 गो शंकु है तो अनुपात में लिख दो पाई आर एल, लिख दिए, है ना। अब बताना कि सर दोनों का जो एल है अलग अलग है, तो इसको बोल देते हैं L1, इसको बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताना सर, अगर यहाँ पे पाई तो पाई आर का मान कितना है, सेम है ना, है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा इसमें, अगर बाय द वे आर बराबर x से x बराबर, मान लेते हैं कि आर के आर ही लिख देते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और एल का मतलब कितना है, 5 है। कुछ बताए थे क्या हम कि अगर हमको रोकना रहता है, रोकना का मतलब कहने का सेंस कि अगर रेशियो हमको हटाना है तो इसके बगल में कांस्टेंट लगाते थे। ए से जेड तक कोई नंबर लगा सकते हैं, बताए थे हम क्या? हाँ बोल रहे वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी है ना, मतलब कि ए से जेड तक कोई नंबर हम लगा देंगे। ठीक है ना, इतना पता है हम लोग को। तो बताओ अगर यहाँ पे एल है तो एल को रोकने के लिए, मतलब कि अनुपात को रोकने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी नंबर लगा देते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एल है तो 5 है ना, तो 5y और 4y बोल सकते हैं क्या? कांस्टेंट लगा दिए बाप, मतलब कि कॉन्सोनेंट लगा दिए, हम ये बोल रहे हैं कॉन्सोनेंट लगा दिए। तो 5y या कोई भी लगा दिए, रोक दिए इसको। अब बताओ इसको यहाँ पे 5y बोल दें, बोल दिए। और इसको बताना 4y। ठीक है, रेशियो का मतलब पता है सबको क्या होता है, बटा होता है। तो देखो, तो इतना इतना के बट्टा में इतने का आएगा ना, तो हम लोग लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे तो नॉर्मल सी भाषा में देखो तो पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, वाई से वाई। आंसर कितना आया, आंसर नहीं दिले है तो आंसर बोलेंगे बाबू, ये कितना हो जाएगा आंसर
5 बताइए विक्की बाबू, समझ में आया? इतना प्यार से क्वेश्चन समझिए, तब जाके आगे बढ़ेंगे, है ना। 16 बता देते हैं, ठीक है। 16 से पीछे अगर किसी पूछेगा तो नहीं बताने वाला है।